हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए मैथमेटिक्स। मैथ्स में हमने रीट लेवल सेकंड में टॉपिक खत्म किया था साहब, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल, है ना। इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले सालों में भी पूछे गए हैं और इस साल पूछे जा सकते हैं, जो कि हाल ही जो एग्जाम्स हुए हैं, टेट एग्जाम्स, उनमें भी पूछे गए क्वेश्चन से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो पूरी क्लास देखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो 101% है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन पिछली बार ही पूछा गया था। आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन आते हैं घन और घनमूल के, वो इतने हार्ड नहीं होते हैं, है ना। परंतु इस बार लेवल क्या रहता है, वो खुदा जाने या फिर पेपर बनाने वाला जाने। तो हमें तो अच्छे से तैयार करके ही जाना है। देखो साहब, यहां पे मैंने आपको कहा था कि आपको कम से कम 10 तक तो क्यूब याद होने चाहिए, है ना। ये क्यूब रूट का साइन होता है साहब, है ना। फटाफट करते हैं, जिसका क्यूब रूट आपको पता है उसका मान फटाफट निकाल दो। मुझे 8 का क्यूब रूट पता है। देखो, पहली बात तो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्यूब रूट ऑफ 8 और इसको क्यूब रूट ऑफ 1000 लिख सकते हैं। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, थ्योरी की क्लास में पढ़ा था, है ना, कि हम दोनों को एक साथ लाके एक क्यूब में भी डाल सकते हैं। यहां अगर बात करूं, ना तो 192 का पता है, ना 3 का पता है, तो कुछ कट सकता है। हाँ साहब, ऊपर वाला कट सकता है, 3 से कटेगा तो 3 छिंग 18, बचा कितना, 1, 3 चौक 12, 64 का क्यूब रूट हमें पता है, यानी प्लस करना है अंडर क्यूब रूट किसका, 64 का। ठीक है साहब, चलें आगे। इधर मुझे 8 का भी पता है और 1000 का भी पता है। क्या होता है साहब, 1 में है, 8 का है 2 और इसका कितना है, 10 है। ठीक है साहब, और इसका मुझे पता ही है, तो 4 होता ही है। तो देखो, ये 2 है, 10 कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा, और 1/5 है, ऊपर जाएगा तो घूम जाएगा, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, और इधर से 4 और है, 5 और 4 9 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, जो कि उससे पिछले सालों में पूछा गया था, है ना, ये तो आप देखते ही बना दीजिएगा, याद होगे तो काम बनेंगे। देखो, कम से कम 25 तक तो स्क्वायर याद रखिएगा, और आपको और 10 तक क्यूब याद रखेगा, तभी काम बनेगा। नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं दोस्तों। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप परचेज कर सकते हैं नोट्स के लिए जो वीडियो है आप देख सकते हैं, नहीं तो आप 70 148 31 463 पे व्हाट्सएप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है साहब, चलो साहब, सारे मैथ्स और अपने रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों की मैथ्स और साइंस और ईवीएस के नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है साहब, चलें। 625 अंडर रूट, क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट किसका, 484। तो एकदम यार, ये तो पता ही है, ये किसका है, 25 का स्क्वायर होता है, ये 22 का होता है, तो कितना आ गया, 47। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 47 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन, ये भी रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे सॉल्व कीजिएगा। प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिखने में आपको अलग सा लग रहा है, इसलिए मैं लिख देता हूं इसको। यहाँ क्यूब रूट है और अंडर रूट में ये क्या है, 0.000729। ठीक है साहब, और ये क्या है, अंडर रूट क्यूब है साहब 0.008 का। ठीक है साहब, ये क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अंडर रूट है, पहले यदि एकदम ही समझ में ना आए ना, तो पावर्स को हटा दो, है ना। तो ये हटाया तो बट्टे में कितनी आएंगी, 10 की पावर कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। ठीक है साहब, 729 किसका स्क्वायर होता है, ये थोड़ा सा देखो, 25 का 625 है, 26 का नहीं, ये 27 का होता है। ठीक है साहब, पता होना चाहिए, क्योंकि 27 7 7 49, 27 की यूनिट क्या है, 7 है, 7 की 7 से 27 से गुणा करूंगा तो लास्ट में इकाई अंक क्या होगा, 9 ही आएगा, 7 7 49 का 9, तो ये 27 का ही होगा। याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है साहब, तो ये 27 का है, तो ऊपर तो ये इसका क्यूब रूट खोलूंगा, नहीं पहले मैं इसको नहीं सोल्व कर रहा, केवल इसको खोल कर रहा हूं। तो ऊपर ये यदि पॉइंट हट गया तो ऊपर तो क्या रह गया, 729 ही रह गया। 0 0 0 का मतलब क्या है यार, मैं 2 लिखूं या 0 2 लिखूं या 0 0 0 2 लिखूं, बात तो 2 ही है ना, है ना। ठीक है, 729, और इसका जो क्यूब रूट है वो तो 10 की पावर 6 का, तो कुछ सिंपल निकाल सकते हो। 729 किसका होता है साहब, 27 का होता है, 10 की पावर
6, पावर्स में एकदम मस्त कहानी बन जाती है। क्यूब रूट निकालना है, 6 में 2 का भाग दे दो, यानी कितना आ गया 3, 10 की पावर 3, ये बन गया। ये भाई साहब इतना सॉल्व हुआ है। इसका और बाकी है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट निकालना है, जो बाहर वाला था क्यूब रूट, इसको सॉल्व करता हूं। तो मैं 27 का अपना अलग क्यूब रूट रख देता हूं, 10 की पावर 3 का अपना अलग क्यूब रूट रख देता हूं। 27 का मुझे पता है, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 आ जाएगा। और 10 की पावर 3 है, 3 में 3 का भाग दे दूंगा, क्यूब रूट है तो 3 का भाग दे दिया, कितना आया 1, यानी 10 की पावर 1, यानी 0.3 इसका मान हो गया। मतलब एक वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दिस इज दिस 0.3 आ गया साहब इसका आंसर। अब बात कर लेता हूं उसकी, तो उसकी भी बड़ी आसानी से बात की जा सकती है साहब। उसकी आसानी से कैसे कर सकते हैं, उसकी और भी आसानी से कर लेंगे यार, एकदम आसान क्वेश्चन है ये तो। 0.008, यदि कन्फ्यूजन हो पॉइंट हटाओ, बट्टे में 10 की पावर 3 लगाओ। 8 का क्यूब रूट निकाल सकते हो, यस साहब 2 होता है, और इसका 10 की 3 में 3 का भाग दूंगा, 1 आएगा 10 आएगा, यानी 0.2 यहां से है, 0.3 यहां से है, 0.5 आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, 0.5 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है साहब, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है साहब, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए रीट के रिलेटेड, आपको जो जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए गए। अब मैं थोड़ा सा एक लेवल आगे जा रहा हूं और एक टॉपिक नया ही आप थोड़ा सा, थ्योरी में मैंने नहीं पढ़ाया था कि वर्गमूल और घनमूल निकालने के एक और तरीका होता है जो आप क्लासेज में बचपन में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो कराने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन अगला आपके सामने पेश है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे किस में जोड़ा जाए, 3304 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण संख्या, एक वर्ग प्राप्त, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए। तो वो निम्न में से कौन सी संख्या होंगी? ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे करना है, सिंपल सा काम करो, घनमूल या वर्गमूल निकालने का एक और तरीका होता है जो आप बचपन में सीखते हैं साहब। क्या करते हैं, आपको निकालना है दो के पेयर बनाने, दो के पेयर बना लिए साहब, दो के पेयर। अब पहला जो पेयर है वहां से स्टार्ट करते हैं। 89 के आसपास का स्क्वायर देखो, 89 का आसपास स्क्वायर देखो, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 9 81 है ना। तो 9 का स्क्वायर आता है तो 9 को लिखो यहाँ पे, 9 को लिखो यहाँ पे, 81 होता है स्क्वायर, 81 आ गया। अब क्या करना है, जो भी यहां लिखा जाता है उसको यहां ऐड कर देते हैं, +9 ऐड कर दिया। ठीक है साहब, तो 81 में से इधर माइनस कर दिया, ये कितना आ गया 8। आगे से जो उतारेंगे वो पूरा का पूरा पेयर उतारेंगे, 33 उतार दिया। ठीक है साहब, 33 उतार दिया। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही डील करना ज़्यादा बेटर रहता है ना। बाकी कुछ ऑप्शन से कर सकते हैं, परंतु ऑप्शन एकदम ऐसे से देते हैं जो कि गलत पंगा होता है। या आप टाइम बचा सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आराम से कर सकते हैं। ठीक है साहब, अब देखो 9 और 9 ऐड होता है, इधर माइनस करा इधर प्लस करेंगे, 9 और 9 क्या आएगा 18 आ जाएगा। अब आपको माइंड लगाना होता है कि भाई साहब मैं किस चीज से गुणा करूं। जैसे मैं मान लो 1 से गुणा कर रहा हूं तो मैं ऐसे गुणा करूंगा, इसके आगे 1 लिखूंगा और इधर भी 1 लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं 2 से गुणा कर रहा हूं तो यहां पे भी 2 लिखूंगा और यहां पे भी मैं क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, फिर मैं गुणा करूंगा। ठीक है साहब, इस तरह आपको सोचना होता है। तो 18 है यानी इसके आगे 1 2 3 जनेगा, तो मैं इतना देखता हूं कि यार 18 है, 18 यानी 180 समथिंग होगा, है ना। यदि 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा वो एक अलग बात है। अब मुझे इसके आसपास देखना है ना, 18 और ये, तो मुझे लग रहा है 4 के आसपास ये कहानी बन जाएंगे, है ना। 8 पंजे 40 और हाँ 50 90, 18 पंजे 90 हो जाएगा। 90 से तो नीचे जाएगा, है ना। यदि मैं 5 लिखता हूं यहाँ पे तो ऊपर चला जाएगा। 4 से मैं ट्राई करता हूं, तो मैंने 4 से ट्राई करा, 184 है को 4 से गुणा किया है, 4 चौक 16 आ जाएगा, 8 चौक 32 और 1 33 आ जाएगा, 4 एकम 4 और 3 7, 736 कम आ रहा है, इससे कम आना चाहिए। ठीक है साहब, तो क्या इससे गुणा करिए 4 से, तो ये 4 आ गया, इधर भी क्या जोड़ दिया 4 जोड़ दिया। ठीक है साहब, यहाँ आया 736। अब देखो यहाँ पे अगेन जो चीजें हैं वो ध्यान में रखते रहना आप, नहीं तो एक एक स्टेप ध्यान से समझना। अब जिससे भी किया है उसको ऐड कर दो, 4 को ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया 188, है ना। 4 और 4 8 और 8 और 1 आ गया। ठीक है सर, इधर इसको माइनस करूंगा तो 6 है, 13 में से 6 गया तो मेरा आ जाएगा 7। इसको मैं हटा देता हूं आपके लिए, है ना। 4 और 3 7, यहां पे बच जाएगा 12, 12 हासिल लगी 12 बन जाएगा, 12 में से गया तो 9, 97। यहां तक कोई गलती है क्या, देख लो 3 है और 9 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला पेयर उतारना है।
अगला पेयर क्या है 0 और 4, ठीक है साहब 0 और 4। यदि परफेक्ट रूट बनता होता तो यहां से गुणा करके आपका काम बन जाएगा, परंतु आपको यहां पे एक संख्या जोड़नी है। अब जोड़नी क्या है वो समझिएगा, है ना, कि यार 188 है, 188 है, इसको मैं एक बार 0 भी मानूं तो 0 से मुझे पता चलेगा कि यार इसको गुणा कम से कम 8 बार या 9 बार तो करना पड़ेगा, या 7 बार भी करना पड़ेगा, तब इसके आसपास कोई संख्या आएंगी, है ना। देखो 7 बार करूंगा या 8 बार करूंगा तभी बनेगी। तो मैं एक बार क्या कर लेता हूं 7 बार या 6 बार, क्योंकि यहाँ 18 है ना, इसलिए 2 के आसपास मान रहा हूं, तो 6 के पास भी जा सकता है ना, क्योंकि 1880 है तो लगभग ये 2000 के आसपास है। 2000 से हमें 10,000 के आसपास बन रहा है, तो 5 के आसपास भी जा सकते हैं, है ना। इन्हें 5 के आसपास भी देख लेता हूं, तो वो तो करके देखना पड़ेगा। मैंने 5 के आसपास करा, तो 5 के आसपास करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई, मेरे इधर भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना। 5 इधर लिखूंगा, 5 इधर गुणूंगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 8 पंजे 40 और 4 44, और 8 से कम 5 4 9 94, 44 आया, ठीक है साहब। परंतु मुझे अब 5 नहीं, मुझे 5 से आगे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस संख्या में कुछ ना कुछ मैं जोड़ूंगा, तो जोड़ूंगा, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ ना कुछ। देखो नीचे दी गई संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ना है, आपको जोड़ना है, मतलब यहां पे जो मान आएगा वो इससे भी बड़ा आएगा, 9704 से भी बड़ा आने वाला है। समझो बात को, 9704 से भी बड़ा आएगा, क्योंकि कुछ घटाने को नहीं कहा। घटाना होता तो मैं सोच लेता कि भाई साहब इस क्वेश्चन को अगर ये कहते कुछ घटाओ, तो घटाना क्या होता, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है 9440 बनाना है, तो उस हिसाब से मैं इसको 9440 बना के काम बनता। परंतु मुझे जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक नंबर आगे ले आता हूं, मैं 88 को 6 से गुणा कर देता हूं, तो क्या बनेगा 6 छंग 36, ठीक है। आसिफ की लगी 3 6 छंग 36, 6 7 42, 6 48, 48 और 3 51, 51, ठीक है। 48 और 5 53, 6 कम 6 और 11 316 बनना चाहिए। अब 11 316 यहां बनना चाहिए, तो मैं क्या ऐड करूं कि यहां 11 316 बन जाए। अभी जो बन रहा है वो 9704 बन रहा है, तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, जो ये आपका आया है उसको घटा दीजिए। 11 316 में से 9704 घटा दूंगा, यही जो अंतर है वो मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो यहां 2 आएगा, यहां अपने 1 आएगा, यहां 13 आ जाएगा ना, 9 में से 1 गया 13 आ जाएगा, 13 में से 7 गया तो कितना आएगा 3 और 3 6 आ जाएगा, और 1 यहां 1612 ऐड कीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी आपका आंसर हो जाएगा। आपको 1612 ऐड करना पड़ेगा। अब देख लो, कोशिश करके समझ भी लो, जहां यहां पे 3304 में 1612 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 1 6 और 3 9 और 9 3 1 4 49 16 हो जाता, तो ये 49 16 आता, 49 16 आता, तो यहाँ पे पेयर क्या बनता 49 का बनता, ठीक है। और यहां घटाते आप 49 में से, तो यहां पे 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 1, और 8 में 7 गया 1, और यहां से 16 उतारते तो ये देखो पूरा 6 से भाग चला जाता। तो जब आपको कुछ जोड़ना हो तो यहां पे जो संख्या आती है उससे बड़ी संख्या लाने की कोशिश कीजिए, और उसमें से ये घटा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। आई होप समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अभी तक नहीं पूछे गए हैं परंतु पूछे जा सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे आप। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन से भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लेना, तो हवा मत निकालो, अपनी हवा मत निकालो, थोड़ा सा समझो, क्योंकि क्वेश्चंस अल्टीमेटली करने तो है ना भाई मेरे, है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन है, पहली चीज तो यार एक इससे ऑप्शंस भी कैंसिल करो, जो कि मैंने थ्योरी में पढ़ाया था कि अंतिम अंक क्या हो सकता है, उससे भी आप देख सकते हो कि कोई भी वर्ग पूर्ण परफेक्ट रूट बन रहा हो उसका अंतिम अंक क्या बन रहा हो। परंतु उसमें एक्चुअली ऑप्शन कुछ ऐसे बनाने दिए जा रहे हैं आजकल कि आप उससे एक आधा ऑप्शन कैंसिल कर सकते हो, इसलिए मैं आपको ओरिजिनल मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? अब देखो, पहली हो ही नहीं सकती क्योंकि अंतिम अंक 3 है, हमें पता है अंतिम अंक किसी भी संख्या का 3 हो तो वो परफेक्ट क्यूब रूट बन ही नहीं सकता। तो ये तो कहानी खत्म होगी, इसका तो पापा ही निकल गया। तो पहली को चेक भी नहीं करना।
दूसरी हो सकती है 5 हो सकती है, किसी संख्या का अंतिम एक भी हो सकता है और 4 एक भी हो सकता है, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ में से एक आंसर होगा। कौन सा होगा उसको चेक कराता हूं मैं। देखो आपके सामने संख्या क्या है 54, ऑप्शन देखो 54, 85 और 43, सॉरी 54, 85 और 43, गलत तो नहीं कर रहा, 1 मिनट थोड़ा सा, 54, 85, 43, 25, 1, 25, 1, ये मैंने थर्ड ऑप्शन लिया है आपका, है ना। एक बार देखो बाकी सब में 32 तक तो सेम ही है, ये तो सेम ही है, बाकी जो अगले जो 2 अंक है वो अंतर कर रखें, तो हम निकाल लेते हैं साहब। ये 2 का पेयर, ये 2 का, ये 2 का, ओहो कलर कुछ चेंज नहीं हो गया क्या। तो चलो आगे देखते हैं, पेयर 48 का बन जाएगा और यहाँ 5 का बन जाएगा, है ना। थोड़ी सी कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है ना, क्योंकि इंक डिफरेंट फिल हो गई चलो ब्लैक मार्कर में ब्लू इंक फिल हो गई, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। तो हमें तो लास्ट वाले अंक तक पहुंचे हैं सरी, पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए उसको चेक करते हैं पहले। देखो 54 है, अंक बनाए, लास्ट में एक ही बचा तो एक ही सही। 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, 2 रख दिया यहाँ पे, यहाँ वाले से हमें मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ देखना है। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, यहाँ प्लस 2 करना पड़ेगा, 2 और 2 4 आ गया, यहाँ बचा 1 48। अब देखो 4 40 सोचो इसको, 40 120, 120 4 चौक 16, 160 तो नहीं होगा, 3 बार ही जाएगा, तो 3 इधर गुणा कर लो, इधर 3, है ना। माइंड में रखो कि 3 और 3 की गुणा करनी है, एक्चुअल में यहाँ तो प्लस करना ही है, तो यहाँ तो 46 आ जाएगा और 3 की गुणा करूंगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 आएगा। 12 में से 18 में से 9 गया, 9 बचा, 3 में से 1 गया, 1 बचा, 4 में से 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 में से 3 में से 2 गया, 1 बचा, ठीक है ना। यहाँ से अगला पेड़ उठाओगे 54 आ जाएगा, 46 आ रहा है, तो मुझे ये लग रहा है यार 460 सोचो, तो ये 4 एकम 450 मनूंगा तो 90, 900, मुझे ये 3 के आसपास लग रहा है, या 4 भी हो सकता है, 4 चौक 16 भी हो सकता है ना, 4 देख लेते हैं। चलो तो मैंने 4 देखा, तो 4 की गुणा 4 से होंगी, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, और 4 चौक 16 और 17 18, यानी 4 बार जाएगा, तो यहाँ 4 लिख दिया। ऊपर से टेंशन मत लो, लिखते रहेंगे, है ना। हमें संख्या देखनी है, तो 18 56, तो ये कितना बच गया, 54 होता तो 98 बच गया साहब, जोड़ लेना, और 4 इधर ऐड करेंगे तो यहाँ आ गया 4 6 8, ठीक है साहब। अब 98 से यहां अगला पेयर कौन सा आएगा 32 देखूंगा, तो मुझे पता चल रहा है यार ये आसपास किसका आ रहा है, 2 से ही काम बन जाएगा, यानी 2 से ही काम बन जाएगा। क्यों साहब, 3 से करूंगा तो 12 तो आगे चला जाएगा, 2 से बन रहा है नहीं बन रहा है ये भी देख लीजिएगा। 46 82 और 46 82, 4 8 8 16 से लगी 1, 6 6 12 और 1 13 से लगी 1, 4 4 8 1 9, 93 64 बन गया आपका। यहाँ पे यहाँ 2 ऐड कर दूंगा तो 4 6 8 4 आ गया, ठीक है साहब। यहाँ इसमें से घटाता हूं तो 12 में से 8 जाएगा, 2 में से 6 आएगा, और यहाँ पे 7 चला गया, 7 में से 3 गया 4। अब यहाँ से मैं क्या उतारूं कि मेरा यही बन जाए, तो 4 6 8, ये तो ये सीधा सीधा दिख ही रहा है, कहीं इससे ये कहानी बन जाए कि 4 और 1 बन जाए, यानी मेरे पास 2 ऑप्शन है, पहले वो देखता हूं। 51 उतारने से काम बनेगा नहीं बनेगा, 51 से तो यार क्या गुणा करूंगा, बनेगा ही नहीं, है ना। और फिर मैं देख लेता हूं 13, देखो पहली बात तो ये समझो कि ये जो संख्या आएंगी वो 4 6 8 4 0, ये और यहां पे 2 अंक आएंगे, मान लो 13 भी मान लेता हूं, 51 भी उतार लेता हूं, है ना। तो ये देखो ना कि यार इसका एक ही टाइम बन सकती है, एक ही टाइम बन सकती है, 2 टाइम 3 टाइम तो बन ही नहीं पाएंगे इससे, क्योंकि ये उसके एक ही टाइम बन पाएंगे। तो एक ही टाइम बनेंगे, तो मुझे लगता है यार एक यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे भी 1 लिखूंगा, तो 4 8 4 1 ही आता, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, पेयर जो आना चाहिए था वो 4 1 का आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नहीं तो ऑप्शन रख के भी कर लो, 4 1 जब उतरेगा तो यहाँ पे जितना तो बना हुआ ही था अपने पास, 1 की गुणा करता, 1 से इधर आ जाता, तो ये आंसर आ जाता, 4 8 4 1 पूरा पूरा कट जाता। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे ना तब मजा आएगा, तब मजा आएगा, तभी एकदम खेला बनेगा।
तो यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा। आपको आगे जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और कराऊंगा, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो क्लास का नोटिफिकेशन मिले। मेरे पूरा वादा है कि ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे कुछ प्रैक्टिस और करवाने के बाद। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। 0.9 गुना 3.6, मुझे सबका अंडर रूट पता है, यदि पॉइंट नहीं होते तो सबका अंडर रूट पता है, 144, 81, 9, 36 सबका पता है। तो पॉइंट हटा देता हूं, यहां से ये हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो लगेंगे, इसको भी हटाऊंगा तो 2 जीरो और लगेंगे, इधर इधर इन दो को हटाऊंगा तो 1 जीरो इधर से आएगा, 1 जीरो इधर से आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब मुझे सबका पता है, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, 81 का 9 होता है, 9 का 3 होता है, 36 का 6 होता है, और इसका कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 100 बचा है, 100 का 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 3 2 पंजे 10, 3/5 ऑप्शन है क्या कोई, या कुछ गलती कर गए? 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, या अच्छा ठीक है, इसके काम करो ना, 3 दूनी 6 और 10, 0.6 आ गया आंसर, 0.6 आंसर आ गया। ऑप्शन है क्या कहीं साहब, 0.6, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो साहब, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी सर्वसमीका और वर्गमूल दोनों को मिक्स करके बनाया गया क्वेश्चन है, आराम से बनाइएगा। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको दूंगा, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। पहला जो क्वेश्चन है, अगेन मैं बता रहा हूं, सिंपल होता है यार, 7 + 4 √3। इस तरह के जब क्वेश्चन आए ना तो माइंड में कौन सी आइडेंटिटी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + 2ab होता है। ठीक है साहब, इतना समझ में आया। अब सर ये जो a² + b² वो जनरली ये बना लेता है, और 2ab ये बनाता है। 2ab मतलब 2 गुना a गुना b, वो है 4 गुना √3। तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, a और b की गुणा क्या आनी चाहिए, 2 √3। तो जनरली मैं क्या मान लूं, अगर मैं a मान लूं 2 और b मान लूं √3, क्या a² + b² 7 आ रहा है क्या, आएगा साहब। a का स्क्वायर 4 है, b का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 7 आ रहा है। तो ये जो कहानी है वो a² + b² है, और ये जो है वो 2ab है। तो ये एक्चुअल में a क्या है इस केस में, 2 है, और b क्या है, √3 है। ये और कुछ नहीं, 2 + √3 का होल स्क्वायर है, और 4 में अंडर रूट और है, तो कट जाएगा अंडर रूट और स्क्वायर, 2 + √3 आंसर आ जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस करने का तरीका होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए पेश कर रहा हूं, देखते हैं इसका आंसर आप बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। 15 + 6 √6 का मान आपको बताना है। आराम से कर सकते हो, प्यारा क्वेश्चन है, देखते ही बना सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है सब कराएंगे, टेंशन मत लो, तैयार करके भेजेंगे आपको। चलो अब देखो, अगला जो क्वेश्चन था ना, वो मैंने आपको कहा था कि जब घटाना हो तब क्या करना है, जोड़ना है तब क्या करना है। वह न्यूनतम संख्या जिसे 63,520 में से घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बन जाए करने के कई तरीके होते हैं, है ना, परंतु मैं आपको सिंपलेस्ट जो बेस्ट तरीका है वही बताता हूं, जो कहीं हर जगह लगता है। 63 है, 520 है। ऑप्शन से कैसे करते, इसको ऐसे मान लेते, 635 के आसपास मानते, परंतु आप यही करो, 2 के पेयर बनाओ, 1 बना लिया। ठीक है साहब, ये किसके स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर के आसपास आता है, 2 इधर जुड़ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 235। ठीक है साहब, यहाँ मुझे लग रहा है 40, 4 पंजे 20 है ना, 5 से जाना चाहिए, तो 5 से गुना करूंगा तो 25, 5 और 2 80 रुपये लगेंगे, 5 20 और 2 22, 225 आ गया। 80 रुपये आएगी, 10 रह गई। ठीक है साहब, अब मुझे यहाँ पे आ गया 50। अब यहाँ से जो मैं पेयर जोड़ूंगा, मैं पेयर क्या कर रहा हूँ, पेयर मुझे कुछ बनाना है कि मान लो कि मैंने पेयर यही बना लिया 20। ठीक है साहब, तो मुझे 500 है, 500 से 1000 के आसपास पहुंचना है, तो मैं क्या मानूंगा, मैं मान लेता हूं 500 से 1000 तक पहुंचना है, तो दो से हो सकती है, तो 2 से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, गुना 2 करूंगा तो 4, 2 दूनी 4, कहीं गलती कर रहे हैं क्या,
2 दूनी 4, 2 0 0, 5 दूनी 10, 1004 बनना चाहिए था। यहाँ पे 1020 बन रहा है, 1004 बनना चाहिए था, 1020 बन रहा है। जब मुझे कुछ जोड़ना होता है तो यदि इसी क्वेश्चन में जोड़ने का पूछता ना तो मैं इससे बड़ी संख्या बनाता, इससे बड़ी संख्या बनाता। क्यों साहब, जोड़ूंगा तो यहाँ पे भी बड़ी संख्या आएंगी, तो उससे बड़ी संख्या बनाने के लिए 3 से करता गुणा। परंतु घटाना है तो मुझे यहाँ पे छोटी चाहिए, और छोटी मुझे आ रही है 2 से, मुझे यहाँ पे एक्चुअली 1004 चाहिए और यहाँ पे 1020 है। तो इसमें से क्या घटाऊं, तो मुझे पता है 1004 को घटा दूं, जो शेषफल बच रहा है उसको घटा दूं, तो ये 16 ही तो बच रहा है, तो 16 ही आप घटा दीजिए, ये पूरी पूर्ण वर्ग हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 16 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन डील करना होता है। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है साहब 175 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है साहब, ज्ञात करते हैं। घनमूल ज्ञात करने का मैंने तरीका बता रखा है। जब परफेक्ट आंसर आते हैं ना तो सिंपल सा है, पिछली थ्योरी क्लास में बताया था, 3-3 के पेयर बनाओ। तो लास्ट का ये 3 आपको क्या देगा, अंतिम अंक देगा। अंतिम अंक क्या है, 6 है, तो डेफिनेटली 6 का भी अंतिम अंक क्या आता है, 6 आता है। ठीक है साहब, मैंने आपको क्लास में बताया, मैं क्लास वाली थ्योरी वाली क्लास जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। 6 है तो अंतिम अंक जो इसका क्यूब रूट होगा उसका अंतिम अंक 6 है। इसके छोटा, जस्ट छोटा क्यूब देखो तो मुझे 17 है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 9 का क्यूब 27 होता है, यानी 8 ही है, इससे छोटा जस्ट है ना। तो ये किसका होता है, 2 का ही होता है, तो 2 ही इधर आ जाएगा, तो 26 इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट देखते ही बना दो 26 आंसर। तो ये तरीका होता है आपको करने का, आपको इस तरह आपको डील करना होता है ना। मैंने थ्योरी में अच्छे से बताया, प्लीज पिछली क्लास थ्योरी वाली क्लास देखिएगा, प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, जो परफेक्ट वाले आंसर है वो सेकंड्स में बना लेंगे। चलो साहब अगला क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, देखते हैं, या चलो मैं करा ही देता हूं। क्यूब रूट निकालना है साहब किसका, 0.12379 और डिवाइड में क्या है साहब 0.085184। ठीक है, देखो पॉइंट्स के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, तो पॉइंट से पॉइंट्स हटा दिया। ऊपर क्या आ गया, 729 का क्यूब रूट निकालना है क्या, देखो क्यूब रूट निकालना है तो 729 तो एकदम सेकंड्स में आप निकाल ही सकते हो, है ना। कैसे साहब, 9 का होता है 9 में 81, 81 इंटू 9 727, यानी 9 आ गया। ठीक है साहब, ऊपर है ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना पॉइंट हटने से। इसका निकालना है 85 184 का, फटाफट 3 को छोड़ो, 4 आया है तो अंतिम अंक तो क्या आएगा, अगेन 4 ही आएगा। 85 से छोटा स्क्वायर तो 4 चौक 64 और 5 का 125, तो 4 इससे छोटा क्या आ जाएगा 64, किसका होता है 4 का होता है, यही 4 यहां लिख दो, बट्टे में 44, यही आपका आंसर आ जाएगा 9/44, ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना आसानी से बना लिया। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन गुणा का है। हर टाइप का क्वेश्चन डाला है मैंने आपको, क्योंकि क्लास में हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे तभी तो पेपर एकदम अच्छा सा लगेगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। 33275 को गुणा करें, किससे गुणा करें कि वह पूर्ण गण बन जाए। तो गुणा जब भी निकालना हो तो आप क्या किया करें, आप उसका वो निकालें, अभाज्य गुणनखंड करें। देखो कैसे साहब, 33275 है, 33275 है, नहीं समझ में आ रहा, इतना पक्का है कि 5 से तो जाएंगे, डिवाइड 5 से कर लो, कोई नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले 2 से करो 3 से करो, ऑब्जेक्टिव करना है ना, फटाफट 5 तो दिख रहा है तो 5 से कर डालो। तो 5 से कर दिया तो कितना बार आएगा, 5 छंग 30 बचा 3, 5 छंग 30 पचम 25 पचम 25, फिर 5 से चला जाएगा, फिर 5 से चले जाओ, 5 एकम 5 बचा क्या 16, 5 3 15, 5 3 15, 1331। 1331 दिखते ही माइंड में आना चाहिए, तो ये 11 का क्यूब है, देख लो कर लो, 11 से काट लो, 11 एकम 11 बचा क्या 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 है ना, सॉरी 11 एकम 11, 11 दूनी 22 बचा तो 11 एकम 11 से कटेगा 11 बार, फिर 11 से 11 बार। अब मतलब क्या है, इसका मतलब है 33275 को 5 गुना 11 गुना 11 गुना 11 लिखा जा सकता है।
अब ये परफेक्ट क्यूब रूट है, तब क्या होगा, 3 के परफेक्ट पेयर बनने चाहिए। 11 का तो अपना परफेक्ट पेयर बन रहा है, 5 का परफेक्ट पेयर नहीं बन रहा है। तो 5 को क्या चाहिए, 2 तो है, 1 5 और आ जाए तो इधर भी 5 की गुणा और कर दूं, मतलब संख्या में 5 की गुणा कर दूं तो ये परफेक्ट क्यूब रूट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है और भी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही न्यारा क्वेश्चन है। अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्या चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक चीज समझिएगा, पहले स्क्वायर के अंदर नेगेटिव नहीं आता। स्क्वायर के अंदर अगर नेगेटिव आए तो उसका जो आंसर आएगा वो कुछ अलग आएगा। जैसे √-4 का आंसर आप 2 नहीं दीजिएगा, इसका आंसर 2 अयोडा होता है। अयोडा आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में नहीं है, आप एक बार छोड़ दीजिए इसको, माइनस नहीं आता है, ठीक है। परंतु √4 का आंसर +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। क्यों साहब, -2 गुना -2 करूंगा तो भी तो इसका स्क्वायर करूंगा, हाँ 4 का अंडर रूट -2 गुना -2 करूंगा तो भी देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 आ जाएगा, है ना। तो स्क्वायर के अंदर प्लस पॉजिटिव वैल्यू है तो 2 आंसर आ सकते हैं। दूसरी जो बात है, क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है, -27 आ सकता है ना। कैसे साहब, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी -3 आएगा। और रूट के अंदर 27 की बात करूं तो इसका आंसर 3 आएगा। तो इसका डिफरेंट है, इसके 2 आंसर नहीं आएंगे 27 के, क्योंकि -3 गुना -3 गुना -3 करूंगा तो -27 आएगा, ना कि +27, है ना। तो इसका आंसर +3 है और इसका आंसर -3 है, ये पहली बात समझ जाइएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है 2300 और इसका, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। समझना, चीजें समझोगे तब आराम से समझ में आएगी। क्यूब रूट निकालना है -2300 का और गुणा है, क्यूब रूट है 5290 का। अब यार 2300 का परफेक्ट रूट मुझे नहीं दिखता, क्योंकि 2300 में मुझे समझ भी नहीं आ रहा यार क्या, या 100 से भी नहीं आ रहा, तो ये परफेक्ट रूट बनता नहीं दिख रहा। तो मैं इन दोनों को गुणा को एक साथ लिख सकता हूं, क्यों, दोनों में क्यूब रूट हो रहा है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये एक्चुअल में क्यूब है 2300 का और गुणा 529 जीरो का, ठीक है सर। ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। अब मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है यार, ये मुझे दिख रहा है क्यूब रूट है 23 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 और 529 को ये लिख सकता हूँ 23 गुना 23। मुझे ये पता है ये 23 का स्क्वायर होता है और 10 और लिख दूंगा, 529 गुना 10 हो गया, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये 100 एक्चुअल में क्या है, 10 गुना 10 है और 23 का ये है। तो जब भी क्यूब रूट से कोई संख्या बाहर आती है तो 3 में से 1 बाहर आ पाती है, स्क्वायर में 2 में से 1 आती है, अभी हमने जो देखा था। तो 3 के पेयर बन गए, 3 के पेयर बन गए 23 का, तो 23 बाहर आ जाएगा। 10 का भी अपना एक पेयर बन गया तो ये 10 बाहर आ जाएगा, तो 230 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने का तरीका था। अब एक बात और आती है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस था तो इधर भी माइनस आएगा, तो आंसर माइनस है, तो क्यूब में माइनस है तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस का आएगा, -230। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन रहे हो तब आपको माइंड में ये सोचना होगा कि गुणा करके काट फिटा के करना पड़ सकता है, ठीक है साहब। अगला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है, देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते हो। सर्व समीका लगानी है मेरे भाई, सर्व समीका, और कौन सी लगानी है, a³ - b³ और नीचे लगानी है a² - b², ठीक है साहब। ये आपको सर्व समीका लगा के, a² a³ + b³ का, ठीक है। आपको सर्व समीका लगा के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कौन कौन दे पाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, है ना, बताइएगा इसका आंसर, मैं नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन तो खुद करें। आज का जो लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है 121 67 और क्यूब रूट। देखो अब 121 67 और इधर क्या है 196 83, ये देखो क्यूब रूट निकालना है तो दोनों के अलग अलग निकाल सकते हैं, कोशिश करें। इसका निकालूंगा तो 7 है, तो 7 है तो डेफिनेटली साहब जो अंतिम संख्या है 7 है अंतिम अंक, तो इसका जो क्यूब रूट बनेगा उसका 3 आएगा, ठीक है।
12 है, 12 से छोटा क्यूब रूट 8 होता है, वो किसका होता है? 2 का होता है। इसका तो आंसर 23 आ गया। अब एक बार चेक कर लिया करो भाई, 23 गुना 23 गुना 23 1267 आ रहा है नहीं आ रहा, सॉरी 12,167 आ रहा है नहीं आ रहा। 90% केसेस में आता है परफेक्ट स्क्वायर, है ना। 96 643, 3 को छोड़ूंगा, क्यूब रूट है तो 3 है तो डेफिनेटली लास्ट में पेयर क्या बनेगा? 7 बनेगा। 7 और 3, 3 और 7 भाई बहन है, देखे थे हमने पिछली क्लास में, जरूर देखिएगा। 19 से भी छोटा क्या होता है? 8 ही होता है, क्योंकि 3 का 27 हो जाता है, तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, तो 23/27 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड, है ना। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा। फटाफट कोर्स फिनिश कर रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस में हम जा सकें। पिछली क्लासेज में आप सारी देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आने वाला है। आज के क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपको दिया है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलता हूँ नए लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।